मैं डॉक्टर श्याम शंकर प्रसाद आज आपके लिए गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा संबंधी विचारों की विवेचना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हम सभी परिचित हैं, महात्मा गांधी एक महान व्यक्तित्व थे। उनके महानता के बारे में एक अमेरिकन पादरी डॉक्टर जॉन हेंस हॉब्स ने कहा था कि ईसा मसीह के बाद गांधी जी विश्व के सबसे महान व्यक्ति थे। सार्वजनिक जीवन में उनका आगमन उस समय हुआ जब सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक वातावरण अत्यंत भ्रष्ट था तथा सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं बची थी। गांधी जी की आत्मा सर्वत्र फैली हिंसा और भ्रष्टाचार से क्षुब्ध हो उठी और उन्होंने नैतिक मूल्यों को सार्वजनिक जीवन का आधार बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने व्यवहार और कार्य से यह साबित किया कि सत्य और अहिंसा व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि सार्वजनिक जीवन में भी व्यवहारिक हो सकती है तथा आत्मबल से पशु बल की चुनौती का सामना सफलतापूर्वक किया जा सकता है। गांधी जी अहिंसा को मानव का प्राकृतिक गुण मानते थे। हिंसा वृत्ति परिस्थिति बस ही उनमें आती है, ऐसा गांधी जी का कहना था। जैसे आदिम काल में मानव परिस्थिति बस ही नरभक्षी हिंसक था, जबकि आज का मानव सभ्य और सुसंस्कृत बन गया है। यानी उस समय उसके लिए खाने के लिए अन्य चीज़ें उपलब्ध नहीं थी तो वह मांस खाता था, कभी कभी आदमी को भी मार करके खा जाता था। आज उसके पास खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, रहने के लिए घर, ये सब कुछ उपलब्ध है और उसके अनुसार उसका जीवन में भी काफ़ी बदलाव आया है। महात्मा गांधी के अनुसार मानव में स्वाभाविक रूप से अहिंसा वृत्ति का विकास हो रहा है। जो पहले उसमें हिंसा वृत्ति थी वो अब धीरे धीरे अहिंसा वृत्ति के रूप में बदल रही है। लेकिन गांधी जी की अहिंसा का अर्थ केवल हत्या न करना ही नहीं था, बल्कि उनकी अहिंसा का तात्पर्य यह था कि किसी भी प्रकार से अपने विरोधियों को कष्ट नहीं पहुंचने देना है। उनकी अहिंसा वृत्ति को भ्रमवश अत्याचारी के समक्ष झुक जाना मान लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। गांधी जी के अहिंसा का तात्पर्य स्वयं उन्हीं के शब्दों में, अहिंसा का तात्पर्य अत्याचारी के प्रति नम्रतापूर्ण समर्पण नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य अत्याचारी की मनमानी इच्छा का आत्मिक बल के आधार पर प्रतिरोध करना है, विरोध करना है। गांधी जी का यह दृढ़ मत था कि अहिंसात्मक पद्धति से ही मनुष्य और समाज की स्थिति में सुधार हो सकता है। उन्होंने अहिंसा की 3 अवस्थाओं का जिक्र किया है। प्रथम, जागृत अहिंसा। इसका तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति अहिंसा की नीति का पालन अपनी दुखद परिस्थितियों के कारण नहीं बल्कि अपनी आस्था के कारण करता है तो इसे जागृत अहिंसा कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति प्रहार करने की क्षमता रखते हुए भी प्रहार नहीं करता है, क्योंकि वह हिंसा में विश्वास नहीं करता है, हिंसा में विश्वास नहीं करता है। इसे गांधी जी अहिंसा का सर्वोत्कृष्ट रूप कहते हैं। दूसरे, औचित्यपूर्ण अहिंसा।
यह निर्बल तथा असहाय व्यक्तियों का निष्क्रिय प्रतिरोध है। इसमें नैतिक विश्वास के चलते नहीं, बल्कि निर्बलता के कारण व्यक्ति अहिंसात्मक पद्धति को अपनाता है। तीसरी, भीरुओं की अहिंसा, यानी जब कायर और डरपोक व्यक्ति अहिंसा का डींग हाँकते हैं तो उसे भीरुओं की अहिंसा कहा जाता है। गांधी जी के अनुसार कायरता और अहिंसा पानी और आग की भांति एक साथ नहीं रह सकते हैं। उनका स्पष्ट विचार था कि यदि कायरता और हिंसा में चुनाव करना हो तो हिंसा का चुनाव करना ज़्यादा श्रेयस्कर है। गांधी जी सत्य और अहिंसा को साध्य और साधन की पवित्रता, नैतिकता में दृढ़ विश्वास रखते थे। यानी सत्य और अहिंसा के साथ साथ साध्य और साधन की पवित्रता में तथा नैतिकता में उनका विश्वास दृढ़ था, और इन्हीं विश्वासों के आधार पर अन्याय तथा बुराई का विरोध करने के लिए उन्होंने एक नवीन मार्ग की खोज की, जिसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। यह राजनीति को गांधी की विशेष देन कहा जा सकता है। स्वयं उनके अनुसार अपने विरोधियों को दुखी बनाने के बजाय स्वयं अपने ऊपर दुख सहकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है। यहाँ इस बात का जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध एक ही नहीं है, दोनों में अंतर है। और वो अंतर ये है कि सत्याग्रह में अहिंसा का प्रयोग सिद्धांत एवं आदर्श के रूप में किया जाता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध में अहिंसा का प्रयोग निर्बलता के कारण किया जाता है। निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रु को परेशान किया जाता है, जबकि सत्याग्रह में स्वयं सत्याग्रही कष्ट झेलता है। निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बलों का शस्त्र है, जबकि सत्याग्रह वीरों का। इसलिए हिंद स्वराज्य में उन्होंने सत्याग्रही के लिए 11 व्रतों का पालन जरूरी बताया, और ये 11 व्रत थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, आस्वाद, निर्भयता, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, स्वदेशी तथा अस्पृश्यता का निवारण। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का शस्त्र विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग रूप ले सकता है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह की प्रमुख रूप कई बिंदुओं में हम उनको व्यक्त कर सकते हैं। प्रमुख रूपों को, इनमें सबसे पहले असहयोग आंदोलन को हम लेते हैं। किसी भी सरकार शासन द्वारा जनता के सहयोग से ही जनता का शोषण और जनता पर अत्याचार किया जाता है। यदि ऐसी स्थिति में जनता सहयोग करना बंद कर दे तो शासन द्वारा शोषण और अत्याचार नहीं किया जा सकता है। इसी विश्वास के अनुसार उन्होंने 1919 में असहयोग आंदोलन चलाया। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका तात्पर्य यह है कि अहिंसक और विनयपूर्ण तरीके से कानून को तोड़ना या कानून का पालन नहीं करना है, कानून का अवज्ञा करना है। यह सत्याग्रह हिंसक रूप न ले ले, इसलिए गांधी जी का विचार था कि यह आम लोगों द्वारा नहीं बल्कि कुछ चुने हुए लोगों द्वारा किया जाना चाहिए, तथा किन किन कानूनों की अवज्ञा करना है इसका निर्णय नेता द्वारा किया जाना चाहिए। 1931 में गांधी जी द्वारा चलाया गया नमक आंदोलन इसी प्रकार का आंदोलन था। नेक्स्ट है हिजरत या
प्रवर्जन। इसका मतलब ये है कि अस्थायी निवास स्थान का स्वैच्छिक परित्याग। व्यक्ति जब स्वयं को पीड़ित महसूस करते हो तथा आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने की परिस्थिति उनको नहीं दिखे तथा अपनी रक्षा के लिए उसके पास हिंसक शक्ति न हो, तो उसके द्वारा हिजरत का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा ही सुझाव गांधी जी ने 1918 में बारदोली और 1939 में विट्ठलगढ़ तथा लिम्बडी की जनता को बताया था। नेक्स्ट है अनशन। गांधी जी के अनुसार अनशन केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अत्याचारी के हृदय परिवर्तन के लिए किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग आध्यात्मिक बल से पूर्ण व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है, यानी सबके द्वारा ये अनशन का कार्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हड़ताल। यह सत्याग्रह का रूप है, हड़ताल भी, पर गांधी जी के हड़ताल की अवधारणा साम्यवादियों के हड़ताल की अवधारणा से बिल्कुल अलग है। गांधी जी के अनुसार हड़ताल आत्मशुद्धि के लिए किया जाने वाला स्वैच्छिक प्रयत्न है, जिसका लक्ष्य स्वयं को कष्ट सहन करते हुए विरोधी का हृदय परिवर्तन करना है। गांधी जी के सत्याग्रह की आलोचना भी कुछ विद्वानों द्वारा की गई है। कहा गया कि गांधी जी का सत्याग्रह अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। गांधी जी के अहिंसा का तात्पर्य है कि किसी भी तरह का कष्ट किसी को न पहुंचाने, जबकि सत्याग्रह द्वारा विरोधी को कम से कम तो कष्ट होगा ही ना। दूसरे, सत्याग्रह का प्रयोग सभी परिस्थितियों में संभव नहीं है, ये विरोधी लोग, ये आलोचक लोग कहते हैं। तीसरे आलोचकों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या आक्रमण के प्रतिरोध में सत्याग्रह का प्रयोग संभव नहीं हो सकता। चौथी आलोचना यह की जाती है कि अहिंसात्मक साधनों से सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन संभव नहीं है। लेकिन इन आलोचनाओं को हम देखें तो यह पूर्ण सत्य नहीं है, यह आंशिक सत्य ही। सत्याग्रह की सफलता असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि यह किस प्रकार के लोगों द्वारा चलाया जा रहा है और इसके नेता कितने परिपक्व हैं। गांधी जी के विचारों को आलोचकों ने समाजवाद, उदारवाद, अनुदारवाद, अराजकतावाद तथा साम्यवाद का समन्वय मात्र बताया है तथा इसे काल्पनिक और भावात्मक की संज्ञा दी है। सेना और पुलिस यदि अहिंसा का पालन करने लगे तो उनकी उपयोगिता ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने धर्म और राजनीति को साथ मिला दिया, जो व्यवहारिक नहीं है। लेकिन इन आलोचनाओं से गांधी जी के विचारों का महत्व कम नहीं होता है। आज की नैतिकता विहीन और हिंसक राजनीति में गांधी जी के विचारों से ही समस्या का हल निकल सकता है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। आप मेरे इस व्याख्यान से कितना संतुष्ट हुए? यदि संतुष्ट हैं तो इसे लाइक भी करें। धन्यवाद।